भारत जैसे देश में फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो धमकियां भी रुकने का नाम नहीं ले रही। सरकार के हरकत में आने के बावजूद लगातार एयरलाइंस को धमकियां मिल रही हैं। 25 अक्टूबर यानी कि आज की ही बात ले लीजिए, आज फिर 20 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिलचस्प बात तो ये है कि ये तमाम धमकियां फर्जी होती हैं, लेकिन एयरलाइंस को इन धमकियों को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा के लिहाज से फ्लाइट डाइवर्ट करना, इमरजेंसी लैंडिंग, हवा में ही ईंधन डंप करना जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। एयरलाइंस को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। कई बार रूट बदलकर यात्रियों को होटल्स तक रुकवाना पड़ता है। ऐसे में एयरलाइंस को करोड़ों का खर्चा उठाना पड़ता है। इन एयरलाइंस को एक धमकी से 1 करोड़ तक का नुकसान उठाना पड़ जाता है। इससे एक दिन पहले 80 से ज्यादा उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इनमें एयर इंडिया की 20 उड़ान, इंडिगो की 20, विस्तारा की 20 और आकाशा एयरलाइन की 25 उड़ानें शामिल थी। पिछले 2 हफ्तों में इस तरह की 250 से भी ज्यादा धमकियां मिली हैं। हालांकि सरकार इस मामले में एक्टिव हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्जी धमकियों को लेकर निर्देश दिए हैं। भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को निशाना बनाकर लगातार मिल रही बम की धमकियों पर सरकार सख्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सभी अंगों को इस मामले में एकजुट होकर जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार फर्जी बम धमकियों वाले संदेशों और कॉल्स को गंभीरता से ले रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार कई धमकी भरे संदेशों का पता लगाने में सफल रही और इन मामलों में कार्रवाई भी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लाइट्स को मिल रही बम की धमकी के संदेशों को गंभीरता से लेते हुए पूरी सरकार को जरूरी कार्रवाई की सलाह दी है। इससे पहले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट मेटा और एक्स को फटकार लगाई, जिनके माध्यम से ज्यादातर अफवाहें फैलाई गई थी। मंगलवार को बम की धमकियों के संबंध में कई एयरलाइंस अधिकारियों और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल करते हुए एक वर्चुअल बैठक भी आयोजित की गई थी। सूत्रों की माने तो संयुक्त सचिव संकेत एस भोंडवे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एयर इंडिया और विस्तारा ने हिस्सा लिया। इस बैठक के कुछ घंटों बाद बुधवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को आड़े हाथों लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फर्जी संदेश प्रसारित किए जा रहे थे। हालांकि सरकार की ओर से एक्शन के बावजूद गुरुवार को भी प्रमुख भारतीय एयरलाइन कंपनियों को निशाना बनाकर बम की धमकियां देने का सिलसिला जारी रहा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।